नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 का एमसीक्यूज। टर्म 1 का एग्जाम में जो आने वाला है वो एमसीक्यूज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हमारे सामने है दो क्वेश्चन। आप लोगों को जब भी क्वेश्चन दिखाई मिलेगा वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और लास्ट में कितना मार्क आप लोग गेन करते हो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 1 का एमसीक्यूज। हम लोग का चैप्टर 1 का एमसीक्यूज सीरीज चल रहा है। आज है 4वां वीडियो, नंबर 4 वीडियो है आज एमसीक्यू का। चैप्टर 1 का एमसीक्यू का नंबर 4 वीडियो है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है उसे देखते हैं। If a is equal to 2 cube into 3 and b is equal to 2 into 3 into 5 and c is equal to 3 to the power n into 5 and LCM of a b c is equal to 2 to the power cube and 3 squares into 5, then n is equal to, तो n का वैल्यू कितना होगा उसको पता लगाना है हम लोग को। a का प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है, बी का प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है, सी का प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है एंड ए बी सी का एलसीएम हम लोग को दिया हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन में। अभी हम लोग को पता लगाना है कि n का वैल्यू कितना है उसको पता लगाना है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी सी का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है उसे लिख लेते हैं। ए का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 2 क्यूब into 3 एंड बी का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या दिया हुआ है 2 into 3 into 5 दिया हुआ है एंड सी का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना दिया हुआ है 3 to the power n into कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो हम लोग को एलसीएम निकालने के लिए आप लोग को ट्रिक मैंने बताया था कि एलसीएम ऑफ ए बी सी का एलसीएम निकालने के लिए सिंपल सा ट्रिक था। तो अभी निकालते हैं एलसीएम ऑफ ए बी सी का एलसीएम को निकालते हैं। तो ए बी सी का एलसीएम को निकालते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर पावर में 2 का मतलब पावर में जिसका भी पावर में सबसे बड़ा होगा वो एलसीएम में नीचे आएगा। तो इसमें से 2 में से 2 का पावर में से सबसे बड़ा कौन सा है 2 क्यूब है। तो इसे पहले लिख लेते हैं, सॉरी 2 क्यूब। उसके बाद में 3 के पावर में सबसे बड़ा कितना है उसको अभी छोड़ लेते हैं, अभी छोड़ देते हैं। तो 5 को लिख रहे हैं फर्स्ट में। तो 5 के पावर में सबसे बड़ा कितना है 5 के पावर में सबसे बड़ा 1 है, ठीक है। तो 3 के पावर में सबसे बड़ा कितना है उसको चेक करते हैं। तो 3 के पावर में सबसे बड़ा हम लोग यहाँ में 1 मिल रहा है, यहाँ में भी 1 मिल रहा है और यहाँ में है n। तो n बड़ा है या 1 बड़ा है उसको हम लोग को एग्जैक्टली पता नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं 1 को पुट करके देखते हैं, 3 का पावर में 1 को पुट करके देखते हैं। अगर ये एलसीएम से सेटिस्फाई होता है तो आंसर करेक्ट होगा, अगर नहीं होता है तो दूसरा चेक करके देखते हैं। तो 3 का पावर में 1 डाल के देखते हैं। तो जो भी गिवन एलसीएम दिया हुआ था उसमें से हम लोग कंपेयर करके देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग को मिल रहा है 2 to the power 3 and 5 to the power 1 and 3 to the power 3 स्क्वायर है नहीं, तो यहाँ में 1 है। तो ये जो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, दैट मींस 3 का पावर में 1 नहीं है। दैट मींस हम लोग बोल सकते हैं कि 3 का पावर में क्या है n है। 3 का पावर में क्या है n है। तो यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है कि यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है कि 3 का पावर में हमें n है और यहाँ में 3 का पावर में कितना है स्क्वायर है। दैट मींस यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है कि n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू क्या है 2 है बोल के हमको पता चल रहा है। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी जो क्या होगा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी जो कि 2 जो करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होता है द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रेशनल नंबर 14587 डिवाइडेड बाय 1250 विल टर्मिनेट आफ्टर। कितना डेसिमल एक्सपांशन के बाद में ये चीज टर्मिनेट होगा। तो ये चीज को सोल्व करने के लिए दो तरीका हो सकता है आपका। एक तरीका होगा इसको सिंपली डिवाइड करने के बाद 14587 डिवाइडेड बाय 1250, इसको सिंपली आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितना डेसिमल एक्सपांशन के बाद में आपका ये डेसिमल प्लेस के बाद में ये चीज जो क्या हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा। तो दूसरा एक फॉर्मूला है डिवाइडेड बाय 2m into 5 क्या होगा n। अगर ये चीज ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये फॉर्म में अगर ये चीज आता है दैट मींस इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं ये चीज है टर्मिनेटिंग है बोलते, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है बोल के हम लोग बोल सकते हैं। तो अभी हम लोग को पता नहीं है ये टर्मिनेटिंग है या नहीं, उसको भी पता नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है दैट मींस ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, अगर टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है बोल के हम लोग बोल सकते हैं। और अगर ये फॉर्म में आता है और m और n का वैल्यू हम लोग को पता चल जाएगा तो हम बता सकते हैं कि डेसिमल कौन सा कितना डेसिमल प्लेस के बाद में ये रेशनल नंबर जो टर्मिनेट हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये सिंपलेस्ट फॉर्म को करते हैं। तो इसे हम लोग को क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन में इसे हम लोग को भाग करना है, ठीक है। इसे हम लोग क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन में भाग करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसको 1250 को। तो ये जाता है 5 2 10, यहाँ में बच गया 5 5 5 25 0, है ना। तो यहाँ से बचता है 5 5 25 0, यहाँ से बचता है 5 10 50 और यहाँ से बचता है 5 2 10 और यहाँ से बचता है 2 1 2। हम लोग को क्या मिल गया यहाँ से हम लोग को मिलता है 5 to the power 4 सॉरी 2 to the power 1 into 5 to the power कितना मिल रहा है 4 मिल रहा है। दैट मींस हम लोग को यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं
कि 14,587 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 1 एंड 2 टू द पावर 1 एंड 5 टू द पावर कितना 4। दैट मींस यहां से हम लोग को m एंड n का वैल्यू कितना मिला 1 एंड 4 मिल गया। तो यहां से अभी हम लोग चेक करते हैं कि 2 से इसको कटता है कि नहीं, मतलब ये चीज इससे कट जाता है कि नहीं, वो हम लोग चेक करते हैं। तो फर्स्ट में यूनिट प्लेस में 7 है, दैट मींस ओड नंबर है, ओड नंबर 2 से नहीं जाता है कि नहीं, ये हम लोग समझते हैं, है कि नहीं। 2 से इसको 7 को कभी भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये चीज कभी डिवाइड नहीं होगा। तो अभी 5 से करते हैं, तो 5 से इसको डिवाइड जाएगा कि नहीं आएगा उसको चेक करना है। तो यूनिट प्लेस में कितना है 7 है, तो 5 से डिवाइड होने के लिए यूनिट प्लेस में कितना होना चाहिए था 0 या तो 5 होना चाहिए था, है कि नहीं। उसी चीज को ही 5 से क्या होता है डिवाइड जाता है। दैट मींस 2 एंड 5 से इसको डिवाइड नहीं जाएगा। दैट मींस हम लोग सिंपली बोल सकते हैं ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है बोल के हम लोग बोल सकते हैं। तो यहां से हम लोग को पता चलता है कि ये चीज जो क्या है टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, हम लोग ये बोल सक रहे हैं। अभी हम लोग ये पता करना है कि m एंड n में से किसका वैल्यू बड़ा है। दैट मींस n का वैल्यू कितना है, n इज इक्वल टू कितना है 4 है। दैट मींस यहां से हम लोग को पता चलता है कि कितना डेसिमल एक्सपांशन के बाद में ये चीज टर्मिनेटिंग होगा। तो हम लोग को पता चल रहा है कि 4 डेसिमल एक्सपांशन के बाद में 4 डेसिमल प्लेस के बाद में ये चीज क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर आप लोगों को भरोसा नहीं है तो आप लोग डिवाइड करके देख लीजिए, आपके मोबाइल में कैलकुलेटर होता होगा, तो इसको डिवाइड करके देख लीजिए, आप लोगों को मिलेगा कि पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद में फोर्थ प्लेस में क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा ये नंबर जो। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो अच्छे से समझ में आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसको देखते हैं। तो अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इफ p and q आर को-प्राइम नंबर्स देन p स्क्वायर एंड q स्क्वायर। हम लोग को बता रहा है कि p and q, अगर p and q जो को-प्राइम नंबर है तब p स्क्वायर एंड q स्क्वायर क्या होगा उसे हम लोग को पता लगाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को पता लगाना है कि को-प्राइम नंबर किसे कहा जाता है। को-प्राइम नंबर पेयरिंग में होना पड़ेगा। कोई भी को-प्राइम नंबर होगा वो क्या होना पड़ेगा पेयर में होना पड़ेगा। अगर ये दो पेयरिंग में अगर इसका एचसीएफ सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका मतलब इसका को-प्राइम नंबर क्या है बोलने से सिंपल फॉर्म में p and q का एचसीएफ जो कितना आना पड़ेगा, एचसीएफ जो 1 आने से ये p and q जो क्या होगा एक को-प्राइम नंबर होगा। को-प्राइम नंबर होने के लिए हर एक नंबर प्राइम नंबर होना है बोल के भी नहीं है, दोनों नंबर प्राइम नंबर नहीं होने से भी को-प्राइम नंबर हो सकता है। अगर उसका एचसीएफ जो कितना होना पड़ेगा 1 होना पड़ेगा। अगर एचसीएफ जो 1 होगा, वे दोनों का एचसीएफ जो 1 होगा तो वो क्या हो जाएगा को-प्राइम नंबर होगा। सपोज 20 एंड 21 ये दोनों क्या है प्राइम नंबर नहीं है, बट ये दोनों क्या है को-प्राइम नंबर है, क्योंकि इसका एचसीएफ जो कितना होता है, इसका एचसीएफ जो कितना होता है 1 होता है। तो अभी करके देखते हैं, 20 से 21 को डिवाइड करते हैं तो 21 से कितना होता है 21 से 20 होता है। यहां से बचते 1 रिमाइंडर बचता है, और 1 से 20 को डिवाइड करने से 120 से कितना होता है 20 होता है 0 हो गया। तो एचसीएफ हम लोग कितना मिला 1 मिला है कि नहीं। तो ये दोनों का एचसीएफ कितना है 1 है। दैट मींस ये क्या है को-प्राइम नंबर्स है, ये क्या है को-प्राइम नंबर है। दैट मींस अभी हम लोग मान लेते हैं p and q को, p को हम लोग मान लेते हैं 3 and q को मान लेते हैं हम लोग 5। ये दोनों क्या है को-प्राइम नंबर है, क्योंकि ये दोनों का एचसीएफ निकालने से कितना आता है 1 आता है। हम लोग करके देखते हैं, 3 से 5 को डिवाइड करके देखते हैं, 3 1 से 3 यहां में बचेगा 2, तो 2 से 3 को डिवाइड करते हैं, 2 1 से 2 यहां में बचेगा 1, और 1 से 2 को डिवाइड करके देखते हैं, 1 2 से 2 दैट मींस 0। तो हम लोग को कितना मिला एचसीएफ जो मिला 1। दैट मींस 3 एंड 5 जो क्या है को-प्राइम नंबर्स है कि नहीं। तो ये दोनों का स्क्वायर करके देखते हैं तो कितना मिलता है। तो 3 3 जरा कितना होता है, 3 3 जरा हम लोग का होता है 9 एंड 5 5 जरा कितना होता है हम लोग का 25 है कि नहीं। 3 3 जरा 9 एंड 5 5 जरा कितना होता है 25। ये दोनों क्या है इसको अभी हम लोग चेक करते हैं। तो 3 3 जरा 9 5 5 5 से कितना हो गया 25। ये दोनों एक को-प्राइम नंबर है कि नहीं है उसे चेक करते हैं। तो 25 को 9 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 9 1 से 9 9 2 से 18 9 3 से 27 होता है। तो 9 2 से कितना होता है 18 होता है, 18 19 20 5 6 7 बच जाएगा। तो 7 से अभी 9 को करते हैं, 7 से 9 को करने से हम लोग कितना मिलेगा 7 1 से 7 8 9, 2 रिमाइंडर बचता है, 2 से 7 को करते हैं, 2 2 से 4 4 2 से 8, मतलब 2 4 से कितना होता है 8 होता है, वो ज्यादा हो जाएगा। 2 3 से कितना होता है 6 होता है। तो हम लोग का बचेगा 1 1 से 2 को करने से 2 होता है। तो है कि नहीं, हम लोग का एचसीएफ कितना मिला 1 मिला। दैट मींस ये दोनों भी क्या है एक को-प्राइम नंबर है। 9 एंड 25 भी क्या है एक को-प्राइम नंबर है, ठीक है। 9 एंड 25 भी क्या है एक को-प्राइम नंबर है। दैट मींस p स्क्वायर एंड q स्क्वायर भी क्या होता है को-प्राइम नंबर है। तो सिंपल भाषा से आप लोगों को समझा देता हूं, 2 एंड 3 भी एक क्या है को-प्राइम नंबर है। तो ये दोनों का स्क्वायर कितना होता है, ये दोनों का स्क्वायर होता है, ये जो 4 होता है 3 3 से कितना होता है 9 होता है कि नहीं। तो को-प्राइम नंबर ओड होगा बोल के हम लोग पूछ रहे हैं। तो ओड होने से ये क्या है ये बन रहा है ओड, ये बन रहा है इवन। दैट मींस ये चीज सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अगर इवन होगा बोलने से ये चीज इवन है, ये चीज क्या है ओड है। दैट मींस ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है।
नॉट को प्राइम नंबर्स, ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है कि नहीं है उसको चेक करते हैं अभी। तो 4 एंड 9 को प्राइम नंबर है कि नहीं उसे चेक करते हैं। तो 4 से 9 को करते हैं। तो 4 2 से कितना होता है 8 होता है, हम लोग का बच गया 8 9, यहाँ से 1 बच गया। 1 से 4 को करते हैं तो 1 4 से कितना होता है 4 होता है 0। दैट मींस हम लोग को कितना मिल गया, हम लोग को कितना मिल गया HCF जो मिला है 1। दैट मींस ये दोनों क्या है को प्राइम नंबर से हम लोग सिंपली बोल सकते हैं ये नॉट को प्राइम नंबर, ये भी नहीं हो सकता, ये जो होगा को प्राइम नंबर। दैट मींस P एंड Q अगर को प्राइम होगा दैट मींस P स्क्वायर एंड Q स्क्वायर भी क्या होगा वो को प्राइम नंबर होगा। आप लोग कॉपी में नोट करके रख लेना, अगर A एंड B जो को प्राइम नंबर है दैट मींस A स्क्वायर एंड B स्क्वायर भी क्या होगा को प्राइम नंबर्स होगा, है कि नहीं। अगर x एंड y भी y को प्राइम नंबर से दैट मींस x स्क्वायर एंड y स्क्वायर भी क्या होगा को प्राइम नंबर होगा। ये कॉपी में नोट्स करके रख लीजिए, हैशटैग करके इसको रख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही टर्म 1 का एमसीक्यू, चैप्टर 1 का टर्म 1 का एमसीक्यू 3 क्वेश्चन हम लोग ने कर लिया है। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।